डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शोएब आजमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि टू क्लास से लेकर बल्कि वन से लेकर मैट्रिक तक बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ना लाजमी होता है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें सेट होता है, बिजनेस मैथ होता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस सेल परचेज, उसके बाद होता है अलजबरा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, और इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो टूल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की। यानी ये मकसद क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो क्लास 10th में हम जो है वो पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। मैंने पिछले में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के सारे क्वेश्चन तकरीबन बता दिए थे, और आज हम प्रूव करेंगे। वो क्या है, ये लिखा है प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक मैंने क्यूब रूट 1 बनाया था, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी इसको हल करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम देखें, वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू हमने बताई थी -1 प्लस -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती -1 -3/2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो याद आएगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस -3/2, और आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 -3/2। इसके नीचे कुछ नहीं है 1। एलसीएम निकाल लें, 2 एलसीएम आया, 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 2 1 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। यहाँ लिखा 1 इंटू -1 प्लस -3। अगर फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। यहाँ 1 प्लस -1 -3। अब ये खोलेंगे तो याद आएगा 2 प्लस -1 प्लस √-3, और प्लस -1 -√-3 ओवर क्या हो जाएगा 2। ये +3 से -3 काटा, 2 में से 1 निकाला, 1 1 -1/2, 1 -1/2 0/2, कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड। ये आपका जो है वो प्रूफ हो, ठीक हो गया। अब ये था, इसमें से हमने फार्मूले आगे बनाने, वो क्या है, ये फार्मूले आप देखेंगे। पहला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उठा के इसको इधर ले जाए, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पड़ा रहेगा, ओमेगा को उठा के इधर ले जाएगा तो माइनस ओमेगा। चौथा फार्मूला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये आपके 4 फार्मूले हैं जो आपके यहाँ पे यूज होने हैं, इनको आपने देखना है। तो ये इसका प्रूफ था, ये आपका हल हो गया। अब आगे यकीनी तौर पे आपको समझ आएगा, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और हम अब आगे चलते हैं, अगला एक प्रूफ है, एक और, वो क्या है, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। क्या मतलब, दैट इज ये 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा की वैल्यू वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3/2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आज इसमें पुट करेंगे 1 डॉट ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3/2 आगे -1 -3/2। आप ये मान लिखे या ना लिखे, इसको नाम दे दें ए का, इसको ए का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको बी का, इसको बी का। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ए की जगह आएगा -1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, बी की जगह माइनस, ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 4, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया -3/4, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 4/4 कितना आया 1 इज इक्वल टू क्या आया राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला बना? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना बना 1। ये आपके 4-5 छोटे से फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जो है वो आसानी से हल होती जाएगी, अच्छे तरीके से हल होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट। ये लिखा हुआ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 1 माइनस कॉमन है अंदर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। आगे देखिए, वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताई है -1। यहाँ पे पुट कर दे, मैं 1 -1 ऊपर 7, ये जब खोलेंगे 1 माइनस प्लस 1/7, 1 प्लस 1 2 की 7, 2 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो आ जाता है 128 आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, यही फार्मूले आप लगाते जाएं, किसी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे फिर देखें अगला क्वेश्चन, 1 -3 यहाँ से कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की यही दोबारा वैल्यू यूज करें, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1 -3 इंटू -1 होल की पावर, यहाँ पे क्या आती है, ये पावर आती है 5। हाँ, ये 5 कर दें, ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा -1 की पावर 5, यहाँ आप लिखेंगे 1 प्लस 3 होल की पावर 5, ये आ जाएगा 4 की पावर 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1024 आंसर आता है। ठीक हो गया? ये सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चों वाले और पेपर में भी आते रहते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन फिर देखें 9, यहाँ से 4 कॉमन, अंदर क्या आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की दोबारा वैल्यू यही पुट करें, 9 प्लस 4 -1 इंटू 3, ये आ जाएगा 9 -4 प्लस -3। ये क्या हो जाएगा? 9 में से 4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो जाएगा 125 आंसर आता है। हाँ जी, ये हो गया आपका सिंपल था क्वेश्चन, हो गया, यकीनी तौर पर आपको समझ आया होगा। अब अगला देखें, यहाँ देखें ना, यहाँ से 2 कॉमन आएगा 1 प्लस ओमेगा, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन
कॉमन लेंगे माइनस लेंगे, समझना है बात को। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तरतीब बदल दे, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। वो तरतीब क्यों बदलें वो बताता हूँ। यहां से लेते 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां से 3 कॉमन, यहां आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3। अब आप पढ़ चुके हैं फार्मूले, एक तो आपने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। फिर आपके पास आपने पढ़ा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके फार्मूले हैं। तो ये देखें, अब ये देखें यहां मैं अगर लेता माइनस तो यहां आना था माइनस, हमारे पास सारे फार्मूलों में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो ये देखिए ये प्लस, ये सारा में प्लस आ रहा है, इस वजह से मैंने इसकी तरतीब बता दी दरमियान में प्लस लाने के लिए। अब ये देखें 2 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, आगे 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये खोल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 ओमेगा, कोफिशिएंट ऐड होंगे, ये मेरा मेरा प्लस 24 ओमेगा क्यूब। आप जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। आंसर आता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ये आते रहते हैं पेपर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यकीनी तौर पे आपको समझ आए होंगे, आप इसको समझें देखें। जी बच्चों, ये चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट माइनस 1 प्लस रूट माइनस 3 की पावर 6 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 की 6। हम क्या करते हैं हल करते हैं, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 ओवर। अब ये देखिए माइनस 1 प्लस माइनस, इधर 2 नहीं है, मैं क्या करूंगा 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों ये 2 से 2 कट गया, इधर आया 2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से 2 ओमेगा स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 into माइनस 1 माइनस 3 ओवर 2, ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 3। ये देखिए ये वैल्यू देखिए ये आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या बनी 2 ओमेगा ऊपर 6 पावर प्लस इसकी वैल्यू बनी 2 ओमेगा स्क्वायर होल की 6। अब 2 की 6 अलहदा, ओमेगा की 6 अलहदा, ये 2 की 6 अलहदा, ओमेगा की पावर 12, 2 की 6 64, ये आ जाएगा ओमेगा 3 की पावर 4 प्लस 64 ओमेगा 3 की पावर, ये 3 की पावर 2 आएगा, फिर 2 दाल 3 की पावर 4, यहाँ 64 1 का स्क्वायर 1 प्लस 64 1 की पावर 4 64 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 1, यह आएगा 64 प्लस 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128। आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको मैंने हल कर दिया, आपको यकीनी तौर पे समझ आया होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है माइनस 1 प्लस माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 रेज पावर 9 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 रेज पावर 9। ये सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पुट कर दें ओमेगा की 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की 9,
ये आ जाएगा ओमेगा की 9 और ये आ जाएगा 9 2 18। इधर हम बनाएंगे ओमेगा 3 की पावर 3। हम ओमेगा क्यूब बनाते हैं, क्यों? उसकी जगह 1 पुट है। ये ओमेगा 3 की पावर 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये देखिए 1 की पावर 3 आगे प्लस 1 की पावर 6, 1 की 3 1 प्लस 1 की पावर से 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। आंसर आता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आप इनको देखें, इनको समझें, इनको ट्राई करें, कोशिश करें। अगर पता ना चले दोबारा कमेंट्स करें। यकीनी तौर पे आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं।